बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट साइकिल्स के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग में बिगनर हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं कहता हूँ कि अगर आपने इसको तसल्ली से सुकून से बैठ के समझा तो आपकी 50% ट्रेडिंग वैसे ही बेहतर हो जानी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप लोगों को मार्केट के साइकिल्स का नॉलेज नहीं है, और अगर है भी है, अगर आपने कहीं से वीडियो देखी भी है तो आपको इतना डिटेल में मार्केट साइकिल के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा जितनी डिटेल से मैं आपको मार्केट साइकिल्स के बारे में गाइड करूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 पार्ट्स के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करें। मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर कंप्लीट आप लोग फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मेरा जो पर्सनल मेथड है जिसको मैं RSI सिग्नेचर का नाम देता हूँ, तो अगर आप लोग ये पूरा कोर्स जो है ये फ्री में करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में डन लिखना है। और जब मैं देखूंगा एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं बिल्कुल वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, और इतनी डिटेल में उसके ऊपर मैंने चीज़ें उसमें मेंशन की हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना डिटेल मार्किंग और इतना डेप्थ में किसी ने भी अभी तक ऐसा कोर्स जो है वो अपलोड नहीं किया होगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चले हम टाइम ज़ाया नहीं करते, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग एक रियल नॉलेज जो है वो लर्न करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट साइकिल्स होता क्या है बेसिकली। देखें फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट कभी भी आपका रैंडमली जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट इधर अगर चल रहा है तो वो यहाँ पे फ़ौरन ऐसे आ जाएगा या यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, मार्केट प्रॉपरली अपने साइकिल्स के अंदर मूव करता है। अब वो साइकिल क्या होता है? अब मार्केट के साइकिल जो होता है, एक साइकिल के अंदर जो है उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए ऑलरेडी इसलिए ड्रॉ करके रखी है ताकि ड्यूरिंग रिकॉर्ड करते हुए वीडियो टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी मार्केट आपका किसी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल से ड्रॉप हो रहा होता है, ठीक है, गिर रहा होता है, तो आप लोग क्या गलती करते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आप करते हैं गलती गिरती हुई मार्केट में बाइंग करने की। ठीक है, और ये सबसे डेंजरस होता है। ये इट्स जस्ट लाइक कि आप जो है एक फॉलिंग नाइफ जो है उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट, गिरती मूवमेंट में आप कभी भी आप बॉटम मार्केट का नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों की कोशिश यही होती है कि मैं बॉटम पकड़ लूँ। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों को लॉस में रखता है। पहली चीज़ यह है कि गिरती हुई मार्केट में आपने बाइंग नहीं करनी होती, आपने सिर्फ वेट करना होता है कि मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के POI के पास, या जो डिमांड जोन इसको आप कहते हैं, वहां पे आके रुके, और रुकने के बाद मार्केट वहां पे सस्टेन करे। ठीक है, तो जब भी मार्केट गिरने के बाद किसी स्पेसिफिक पीओआईज के ऊपर भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैं डिटेल से हर चीज़ की वीडियो में डिटेल से इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगा। तो मार्केट जब किसी लेवल के पास आके रुकता है तो आपको फ़ौरन एंट्री नहीं लेनी होती। ठीक है, अगर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप देख रहे हैं कि 4 आवर के अंदर काफ़ी हैवी सेलिंग आई है, तो अब इतनी हैवी सेलिंग के बाद मार्केट के लिए फ़ौरन उठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट रुकेगा, थमेगा, और एक लेवल पे आके अपनी क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा, जिसको हम कहते हैं रेंज भी कहते हैं। ठीक है, कि मार्केट रेंज कर रहा है। तो एक्यूमुलेशन फेज होता है मार्केट का सबसे पहला फेज, जब मार्केट किसी लेवल से ड्रॉप हो गए किसी स्ट्रॉन्ग POI के पास आता है। ठीक है, अब जब ये रेंज बन रही होगी तो आपने सिर्फ सुकून से देखना है कि इस रेंज के अंदर मार्केट क्या कर रहा है। अब आप कहेंगे कि एक्यूमुलेशन फेज़ क्या होता है और ये क्यों डेवलप होता है? देखें, जब भी मार्केट आपका किसी लेवल से ड्रॉप करता है तो बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशंस जो है वो मैनेज करना शुरू करते हैं, दोबारा से मार्केट को
अप साइड पे लेके जाने के लिए, लेकिन वो पोजीशंस फ़ौरन नहीं फिल करते, वो थोड़ी सी बाइंग यहाँ करते हैं, यहाँ से फिर शॉर्ट करते हैं, यहाँ से फिर बाइंग करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं। बेसिकली इस जोन के अंदर वो मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हैं उनको कह रहे हैं, कैच कर रहे होते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे जो है वो ऑर्डर लगा रहे हैं बाइंग या सेलिंग के, वो हम फिल कर लें, ठीक है। तो इसलिए रेंज के अंदर आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, ठीक है, और रेंज के अंदर आपकी ट्रेड्स फंस भी बहुत बुरे तरीके से जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक लेवल पे आके मार्केट में एक्यूमुलेशन करते हैं, जहाँ पे वो अपनी पोजीशंस को फिल कर रहे होते हैं। और जब उनके पास एनफ अमाउंट, अब ये एक कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि ये तो एल्गोरिथमिक सिस्टम है सारा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मार्केट आपका टोटली एल्गोरिथम पे नहीं चलता है। मार्केट के अंदर मैनुअली भी मार्केट को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी, बट मैनुअली भी मार्केट को ऑपरेट किया जाता है। बट जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो इस एल्गोरिथम की लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए वो अपने पीओआईज के पास जाके मार्केट का बिहेवियर देख के तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है कि मार्केट आपका यहाँ से, इस जगह से मार्केट आपको समटाइम्स क्या करता है, एक फेक जो है वो ब्रेकआउट दिखाता है, ठीक है। ऐसे आपको एक फेक ब्रेकआउट दिखाता है, और अक्सर इस जगह पे लोग ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट वापस आता है, डाउन साइड पे भी क्लियर करता है और फिर अप साइड के ऊपर अपनी कंटिन्यूएशन करता है, ठीक है। तो ये जब रेंज आपकी क्रिएट हो रही हो तो इसमें आपने फोकस रखना होता है, इसको मार्क कर लेना होता है कि दिस इज योर एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, कि अभी मार्केट एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, मुझे एहतियात करनी है जब तक मेरा सेटअप फाइनल नहीं होता, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन के बाद वैसे डायरेक्ट तो यही कंटेंट है बुक्स में कि उसके बाद मार्कअप फेज होता है, लेकिन मैंने इसको जितना बैक टेस्ट करके देखा है, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन फेज भी एक मार्केट का पार्ट रहता है हमेशा से, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या होती है, मैनिपुलेशन ये होती है कि मार्केट ने अगर अप साइड पे जाना है तो वो अप साइड में जाने से पहले एक दफ़ा डाउन साइड पे ब्रेक करके सबको आउट करेगी, जो जो लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, और सबके ऑर्डर्स वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और मैनिपुलेशन फेज के बाद मार्केट जब आपका रेंज का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट करता है और प्लस आपका प्रीवियस एक्सटर्नल हाई भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो देन आप मार्केट के अंदर रीटेस्ट के ऊपर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीकाकार होता है मार्केट के अंदर बाय या सेल में एंटर होने का, ठीक है, क्योंकि ये रेंज जब तक बन रही है तब तक कोई ट्रेड नहीं है, जब ये ब्रेकआउट होके पूरा सेटअप फाइनल होगा तब आपके लिए ट्रेड है। अच्छा, मैनिपुलेशन फेज होता है और उसके बाद मार्केट जो अप साइड पे डायरेक्शन कंटिन्यू करती है उसको कहते हैं मार्क अप फेज, ठीक है, मार्क अप फेज। अब मार्क अप फेज क्या होता है कि मार्केट अपनी मूव जो है कंटिन्यू करती है, जिसको आप कहते हैं इम्पल्स मूव लगती है मार्केट में, ठीक है, उसको आप मार्कअप फेज कहते हैं। और फिर अगर प्रीवियसली कोई स्ट्रॉन्ग एरिया मार्केट के रास्ते में आता है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई मौजूद होती है, तो मार्केट इस जगह पे आपका दोबारा से रेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन इस फेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम रीअक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, ठीक है। और ये बाज़-औक़ात यहाँ पे रेंज करने के बाद क्या करता है, एक दफ़ा फेक आउट भी करता है एंड देन अप साइड पे आपकी कंटिन्यूएशन करता है, ठीक है। बट जब मार्कअप के बाद मार्केट रेंज करता है तो उसको आप रीअक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। रीअक्यूमुलेशन के अगेन मार्केट में यहाँ पे वो ऑर्डर्स जो है कलेक्ट करना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर वो इसको ब्रेकआउट करवाते हैं। उसके बाद अगेन आपके पास मार्कअप फेज आ जाता है, देन फिर रीअक्यूमुलेशन आ जाता है और एक सर्टन लेवल के ऊपर, सर्टन लेवल क्या होता है, एक ख़ास लेवल जो आपका बड़े डेली या वीकली का, या आप H4 को देख लें को, उसके जब पीओआई के पास मार्केट आपका पहुंचता है तो मार्केट वहाँ पे अगेन से क्या करता है, एक रेंज स्टार्ट कर देता है। बट पीओआईज के पास, रेजिस्टेंस एरियाज के पास मार्केट जब आपका रेंज करता है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, ठीक है। हो ये भी एक्यूमुलेशन ही रही है, बट एक्यूमुलेशन फॉरेक्स मार्केट के कॉन्सेप्ट के अंदर एक्यूमुलेशन हमेशा आपकी बॉटम में होती है, ठीक है, मतलब आपके सपोर्ट एरियाज या डिमांड एरियाज के पास होती है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट आपका गिरने से पहले एक दफ़ा मैनिपुलेशन क्रिएट करता है, ठीक है, मैनिपुलेशन करता है, ऊपर से जितने भी ऑर्डर्स होते हैं जो लोग शॉर्ट करके बैठे होते हैं उन सबको आउट करने के बाद देन मार्केट आपका मार्कडाउन फेज में
आता है। मार्कडाउन के बाद अगेन रुकता है किसी जगह पे, स्ट्रॉन्ग अगर पीछे एरिया है उसमें रीअक्यूमुलेशन करेगा, फिर मार्क डाउन एंड देन रीअक्यूमुलेशन एंड देन मार्क डाउन। तो इस तरीके से मिला के ये पूरा आपका एक साइकिल जो है वो मार्केट कंप्लीट करता है, जिसको हम कहते हैं मार्केट मेकर मॉडल। ठीक है, इसको मार्केट मेकर मॉडल भी कहा जाता है आईसीटी कॉन्सेप्ट में। आईसीटी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको अगर आप प्रॉपर लर्न करें तो मार्केट में बिल्कुल तकरीबन मार्केट उसी तरह से बिहेव करती है। बट इसको मार्केट मेकर मॉडल उनकी ज़ुबान में कहा जाता है, वैसे इसको हम फॉरेक्स मार्केट का एक साइकिल कहते हैं कि ये एक साइकिल क्रिएट हुआ है, फिर इसी साइकिल को मार्केट ने रिकवर किया है। अब आप कह सकते हैं कि ये मार्केट ने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो देन नेक्स्ट कंपेन शुरू होती है इंस्टीट्यूशंस, ये बिग प्लेयर्स की तरफ से। ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि वो डेफिनेटली इस लेवल को अगर वो ब्रेक कर जाते हैं और फिर किसी लेवल पे पास जाके वो अगेन से जो है वो मार्केट के अंदर इसी तरह का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो आपको मैंने आज बहुत आसान तरीके से बताया कि मार्केट एक साइकिल के अंदर चलता है और उसके साइकिल के फेजेस होते हैं। ठीक है, मार्केट जब गिर रहा है एक्यूमुलेशन फेज में जाएगा, मैनिपुलेशन करेगा, मार्कअप करेगा, फिर रीएक्यूमुलेशन करेगा, फिर आपका मार्कअप, फिर एक्यूमुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, जब आपका किसी स्ट्रॉन्ग आपके रेजिस्टेंस जोन पे जाएगा देन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और फिर मार्क डाउन, देन रीएक्यूमुलेशन, फिर मार्क डाउन, देन रीएक्यूमुलेशन, और इस तरीके से आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। मैं एक वीडियो में सब कुछ इसलिए नहीं आपको गाइड कर सकता क्योंकि लोग इतनी लंबी वीडियो देख भी नहीं पाते हैं, और जो आप थोड़ी सी वीडियो में जो चीज़ लर्न करेंगे वो 2 घंटे या 1 घंटे की वीडियो में आपको नहीं समझ में आनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स का मार्केट साइकिल किस तरह काम करते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, अब आपने अभी छोड़ के नहीं जाना। अब मैं आपको ये लाइव चार्ट के ऊपर प्रूफ के साथ, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसको मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर कि कोई हवाई बात नहीं होगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है। अगर आप लोग इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं आप पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, अपने पास सेव कर लें, अपने पास नोट्स बनाएं, चीज़ों को सीखें, तब आप इस मार्केट में टिक सकते हैं। अदरवाइज़ ये मार्केट किसी का लिहाज नहीं करती। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, अब वीकली के टाइम फ्रेम में अगर आप आए, देखिए मार्केट आपका बड़े टाइम फ्रेम में गिर रहा था। ठीक है, अब वीकली में अगर आप आएंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है कि मार्केट का जो मूव यहाँ से आया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपका जोन है, ठीक है, दिस इज़ योर पीओआई। ठीक है, दिस इज़ योर पीओआई। अब आपने यहाँ पे मार्किंग तो कर ली है, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। अब हम आ गए हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब वीक से 1 टाइम फ्रेम लोअर में हम आए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं इसको बॉक्स को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो मार्केट डेली के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो मार्केट आपका यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। ठीक है, रेंज क्रिएट कर रहे हैं। अब ये तो अभी रेंज चल रही है ना, तो मैं आपको इससे 1 टाइम फ्रेम लोअर में लेके जाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट एक्चुअली बिहेव कैसे करता है। ठीक है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये क्या है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहां से अगर मैं इसको मार्क करता हूं तो डेली में तो डेफिनेटली रेंज चल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं H4 के हिसाब से अगर आता हूं तो आप गौर करें कि यहाँ पे आप देखें कि मार्केट यहाँ से आपका गिर रहा था और गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की है। ठीक है, एक रेंज क्रिएट की है, ये देखें। अगर मैं इसको 1 और टाइम फ्रेम में एक 1 टाइम फ्रेम नीचे लेके जाऊंगा तो आपको मज़ीद स्क्रीन क्लियर हो जाएगी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, इसमें कोई वो मैं हवा में फायर नहीं मार रहा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये देखें मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की है। ठीक है, क्योंकि ये 4 और 1 और की आप रेंज देख रहे हैं, ये देखें मार्केट एक दफ़ा क्या की है, इसने ब्रेक भी की है। ठीक है, लेकिन क्या की है, ब्रेक करने के बाद ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर हो सकता है। उसके बाद ये देखिए मार्केट ने क्या किया है,
ये देखें मैनिपुलेट की है, ठीक है। मैनिपुलेट क्यों किया है? क्योंकि जो यहाँ से लोग, जो इस जगह से लोग बाइंग करके बैठे थे, मार्केट ने उनको यहाँ से आउट किए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से हम इसको बनाते हैं, ये इसने ये छोटी रेंज क्रिएट की और छोटी रेंज से ही बड़ी रेंज क्रिएट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस जगह पे इसने मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट ने जो है वो अपना मूव आपको कंटिन्यू किया, ठीक है। अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इस वजह से आपको इसमें रेंज बड़ी दिख रही है। अब आगे मार्केट ने क्या किया है, अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे देखें इसने ये डाउन साइड पे मैनिपुलेट किया और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके वापस कहाँ गई, अप साइड के ऊपर गई। मार्केट ने अपना मार्कअप फेज किया, ठीक है। अब ये देखें मार्कअप फेज के बाद मार्केट फिर आपकी क्या करती है, एक लेवल पे, ये देखें मार्केट इस जगह पे भी आपकी एक बॉक्स के अंदर ही चली है, काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे सस्टेन किया है, जिसको हम री एक्यूमुलेशन कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, अगेन अप साइड के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर आपको एक्सपेंशन, ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो आपको एक्सपेंशन इतनी बड़ी बड़ी नहीं दिखेंगी, ठीक है। और जब ये मार्केट आपका किसी एक पीओआई लेवल के पास आया, अब पीओआई क्या होता है, अगर मैं इसी जगह पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं डेली के या वीकली के टाइम फ्रेम में आके आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास देखें इस जगह पे क्या है, ये आपके पास ब्रेकआउट है। इस जगह पे स्ट्रॉन्ग मार्केट ने क्या किया हुआ है, ब्रेकआउट किया हुआ है। किधर ब्रेकआउट किया हुआ है, डेफिनेटली ये मार्केट का क्या था, मार्केट का यहाँ पे ये लो है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल लोज। यहाँ पे ये मार्केट का वीकली का ये लो था जो मार्केट ने ब्रेक किया, इस वजह से ये आपका स्ट्रॉन्ग पीओआई था। अब हम अगर डेली के ऊपर आते हैं, डेली के ऊपर आएंगे तो एग्जैक्टली ये देखें कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट इसी जगह पे देखें आया है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में उसने आपके साथ यहाँ पे गेम क्या की है, ये देखें मार्केट एक्यूमुलेट करके, मैनिपुलेट करके, मार्कअप किया, री एक्यूमुलेशन की, फिर मार्कअप किया, री एक्यूमुलेशन करके, देन इसने मार्कअप किया और उसके बाद मार्केट ने यहां पर आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की, ठीक है। ये है, ये इसको भी आप कहते हैं, ये भी रेंज ही है, ठीक है। बट ये जो फॉरेक्स साइकिल के लैंग्वेज में ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है आपका, ठीक है। अब यहां पे देखें इसने क्या किया है कि रेंज क्रिएट तो की है, लेकिन रेंज ब्रेक इसने करने से पहले आपके साथ एक काम ये कर दिया, ये देखें, इसी को हम कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। इस वजह से आप लोग मार्केट से आउट होने के बाद जो है वो आपके मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है। और अगर आप गौर करेंगे थोड़ा तो ये देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ से वापस आई और जहां तक इसने अपना जे देखिए जिस जगह से ये साइकिल इसने स्टार्ट किया था, अब बीच में अगर आप बाइंग की कोशिश करते रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से आपको ये मार्केट मेकर मॉडल जो बना था, ये ट्रेंड के हिसाब से पूरा मार्केट ने देखे यहाँ पे आके इसको कंप्लीट किया, ठीक है। अगर मैं इसको आपके सामने ड्रॉ कर दूं, ये ठीक है, दिस मैनिपुलेशन एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब समझ में आई आपको बात कि ये देखें मार्केट ने क्या किया, पहले आपको ये मॉडल क्रिएट किया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है ना। तो इसने ये फेज, उसके बाद पीओआई के पास जाके इसी अपने मॉडल को उसने यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आने के बाद मार्केट ने अगेन क्या किया है, अगेन आप देख लें, जहां पे भी आप मार्केट को उठा के देख लें, मार्केट आपका बिल्कुल वैसा ही चलता है। इसीलिए लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा पेशेंस वाले को पैसा देता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्केट ने ये देखें रेंज की है, और रेंज के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये देखें मैनिपुलेशन की है, एंड देन मार्केट ने क्या किया है, वो मार्कअप किया है। मार्कअप करने के बाद अगेन से मार्केट ने यहाँ री एक्यूमुलेशन की है, और री एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो मार्केट ने अगेन अपना मार्कअप फेज कंटिन्यू किया, जिसको हम कहते हैं, ये देखें अब ये बीच में एक इम्पल्स वेव लगी है, ठीक है। फिर मार्केट ने ये देखें करेक्शन की है,
फिर आपके सामने मार्कअप फेस लगा है, और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया है, और गिरने से पहले क्या किया है, ये देखिए मैनिपुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस जगह पे आके मैनिपुलेट किया है, और मैनिपुलेट करने के बाद आपको ये मूव दिखाई है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये मार्केट मेकर मॉडल यहाँ तक कंप्लीट तो इसने नहीं किया। देखिए मार्केट आपका सेल के अंदर है, इसने पीछे पूरा मॉडल आपका क्रिएट कर दिया। अब मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में चल रहा है। ठीक है, तो ये एक जो लेग आपकी है, आपकी ये जो एक लेग है, इसको हम वेव भी कहते हैं, वेव कंसीडर करते हैं इसको, कि ये भी मार्केट की वन वेव लगी है और ये इसका पुल बैक है। ठीक है, अगर मार्केट को बाइंग साइड के ऊपर कंटिन्यू करना होगा तो डेफिनेटली मार्केट के लिए ज़रूरी है कि मार्केट आके अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे तो देन ये मार्केट आपका मज़ीद बाय साइड पे जाएगा। अदरवाइज इसी लेवल से आप कह लें कि यही कोई जो आपका नियरेस्ट इधर सप्लाई जोन आपका यहाँ पे मौजूद है, मार्केट हो सकता है यहीं से ही आपका वापस नीचे आ जाए। ठीक है, ये कोई एडवाइस नहीं मैं दे रहा, मैं आपको सिर्फ करंट सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये अब 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 1 आवर में आप देख लें कि यहाँ से मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे भी इसको देखें ना, इस जगह पे भी आप एंटर हुए हैं, तो यहाँ तक आपको देखें मार्केट ने 1100 पिप्स का टारगेट दिया है। तो आप अगर इन फेजेस को समझेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो अपलोड करूं और पूरी 3-4 वीडियोस में मैं ये आपको साइकिल्स मज़ीद डिटेल में समझाऊं, तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में डन लिखना है। मैं मार्केट साइकिल्स के ऊपर पूरी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा मज़ीद, मतलब है कि डिटेल में। ये तो भी मैंने आपको सिर्फ एक रफली इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे आ जाए। देखिए स्ट्रक्चर आपको ये साइकिल्स का आना चाहिए। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो ये इसी के अंदर से ही बनते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये देखें इसके अंदर से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा होता है। ये आपके पास देखें ये क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास लो है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने आपके पास ये लो है, ये आपके पास एक हाई क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, उसके बाद इस रेंज से पहले मार्केट ने यहाँ पे आपके सामने क्या बनाया है, हायर लो। ठीक है, हायर लो बनाने के बाद आपके पास ये हायर हाई है आपके पास। ठीक है, ये हायर हाई क्यों है, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ये हायर हाई आपका लगा था। और ये हायर लो क्यों है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। अगेन मार्केट ने क्या किया, ये देखें आपका हायर लो क्रिएट किया, और हायर लो के बाद मार्केट ने अगेन हायर हाई, और एक सर्टेन लेवल के पास जाके मार्केट ने क्या किया कि बस लास्ट इसने ये हाई अपना क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया डाउन साइड पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें ये लो आपका मार्केट ने लगाया। ठीक है, इस जगह पे आके, और उसके बाद मार्केट आपका गिरता चला गया। अब अगर आप स्ट्रक्चर की मार्किंग यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रक्चर की मार्किंग, तो आपके सामने ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है, मैं ट्रेंड को यहाँ से ले रहा हूँ, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो मार्केट आपका स्ट्रक्चर भी इन्हीं साइकिल्स के अंदर से बनाता है। ठीक है, इन्हीं साइकिल्स के अंदर से ही बनाता है। ठीक है, और जो वेव्स आपकी निकलती हैं वो भी आपकी इसी इन्हीं साइकिल्स के अंदर से निकलती हैं। अब ये जो रेंज का लो और हाई है, रेंज के अंदर से जो लो और हाई आपका निकल के आता है ये वाला, हम इसके बाद अगर इसको वेव भी इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम इसको वेव की फॉर्म में मार्किंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मैनिपुलेशन, एंड देन मार्केट ने आपको डाउन साइड पे मूव दिया है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको मार्केट के साइकिल्स के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आप इनको चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका सबसे प्लस पॉइंट यह है कि आप मार्केट की नेक्स्ट मूव जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप हमेशा 100% नहीं होंगे, बट जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा आपकी डायरेक्शन में ही बनेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ें मैयर करके ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, अभी जो करंट आज का अगर आप देखें प्राइस एक्शन मार्केट का, यहाँ पे हम, ठीक है, आज 24 तारीख है ना, ये देखें, ये कल मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट ने आपका यहाँ तक देखें गिरा था।
ठीक है। H4 का जो अगर आप देखेंगे तो H4 का ही ये टाइम लो था जहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये देखें एक रेंज बना दी, ठीक है। रेंज बनाने के बाद ये जहाँ से वापस गया है ये आपका डेली का पीओआई जोन था, ठीक है। डेली का पीओआई जोन कैसे था मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें। अब मैं डेली के ये जो स्ट्रक्चर की जो मैपिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको आनी चाहिए, इसके बगैर जो है वो काम जो है वो ख़राब ही होना है, ठीक है ना। तो देखें मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड पे गया है, ठीक है। ये कैंडल एक सिंगल कैंडल के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ने अटेम्प्ट की बाइंग में जाने की और फिर बाय का कैंडल बना, ठीक है। तो ये जो कैंडल था ये कैंडल तो परसों इसको इस मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब हमारे पास ये कैंडल मौजूद था और ये इसके बाद एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो हमारे लिए ये जो कैंडल है यही कैंडल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आप कह लें या उनका जो एक स्ट्रॉन्ग जोन कह लें जहाँ पे वो एंट्री की अपनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इस जगह पे पोजीशंस को होल्ड रखेंगे, क्योंकि यही आपके पास एक जोन है जहाँ तक मार्केट जहाँ से मार्केट का पुल बैक एक्सपेक्ट, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता, ठीक है, इसको मार्केट अगर ब्रेक कर जाता तो फिर क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे तो देखें यहाँ पे ये आपकी क्या थी, ये मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, सपोर्ट ब्रेक हो गई, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसको वापस से अपसाइड पे ब्रेक किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये देखें ना, ये आपकी एक तरह से यहाँ पे इसने एक सपोर्ट दी थी डेली के अंदर, लेकिन सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक कर दी और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, वापस इसके अंदर आई। पहली दफ़ा मार्केट इसके अंदर क्लोज नहीं, लेकिन सेकंड टाइम मार्केट इसको ब्रेक कर गई, ठीक है। तो सपोर्ट बिकम, जैसे कहते हैं ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हुआ है कि पहले मार्केट ने देखें ब्रेक की और ब्रेक करने के बाद वापस इसके अंदर बन आई है, ठीक है। दोबारा से इसी को कन्वर्ट कर दिया उसने सपोर्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास यही एक जोन था कि अगर मार्केट 4020 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे स्ट्रांगली तो फिर हम एक्सपेक्टेड यही कह सकते थे कि मार्केट आपका इन लोज की तरफ आ सकता था, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर थे हम, तो मैं फेज की बात कर रहा था कि मार्केट ने देखे यहाँ पे भी आके वेव के अंदर भी एक वेव स्ट्रक्चर आप क्रिएट करके सेटअप मार्केट ने आपको बना के दी है। ये देखें ये आपकी एक्यूमुलेशन फेज था, ये मैनिपुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन उसी पीओआई तक हुई है और उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने अगेन आपको बाइंग साइड के अंदर मूव दी है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट साइकिल कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए और अगर ये नहीं आएगा तो फिर मार्केट में आप अच्छे सेटअप्स नहीं देख सकते और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी नहीं बन सकते। तो होपफुली आपका वीडियो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। और अगर आप कोई चीज़ अपनी तरफ से पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा। चलें, थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।